क्या आपके घर के ठाकुर आपकी सेवा से प्रसन्न हैं? आप इतनी सेवा करते हो तो क्या आपको लगता है कि आपके ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न हैं या नहीं? लोगों को अक्सर देखा है कि कोई अपने लालन को खाटू श्याम बना देते हैं, तो कोई महादेव बना देता है, तो कोई वो तो क्या बोलते हैं उसे, जैसे टोपी वाला इंग्लिश में शायद अजीब सा नाम सेंटा क्लॉज, ऐसा कुछ नाम है। तो लोग अपने लालन को वो भी नाम बना देते हैं। कभी लोग चॉकलेट रख देते हैं, तो लोग भोग में तो कभी चश्मा लगा देते हैं। आप लोग अभी तक ये नहीं समझे कि सेवा क्या है, पुष्टि मार्ग क्या है, हमारे घर में विराजित ठाकुर जी कौन है, ये क्या है। पुनः निवेदन है कि आपके घर में जो ठाकुर जी हैं वो साक्षात विराजते हैं, वो हर वक्त वे वही है। तो आप सेवा करते हो तब होते हैं कि हमारे ठाकुर जी हमारे घर पर हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। लालन को हम अपनी खुशी के लिए सेंटा क्लॉज बना देते हैं, यानी फूलों से ढक कर खाटू श्याम बना देते हैं। तो कभी बजरंग बली का नाम देते हैं। क्या है ये सब आप अपने मन में जो आए वो कर देते हैं, पर ठाकुर जी की सुख का विचार नहीं करते। हद ये भाई, सेवा के लिए ठाकुर जी हैं कि अपने मन के मनोरंजन के लिए जो मर्जी पड़े सो कर दिया, और अब कह देते हैं भगवान तो प्रेम देखते हैं। भगवान अपनी सेवा भी देखते हैं, कौन भक्त मेरी कितनी सेवा करता है, और अपनी श्रद्धा भक्ति भी देखते हैं, प्रेम भी देखते हैं। अरे भाई, तो आप भी उनको प्रेम दो ना, उनको माखन सा भोग लगाओ, अपने हाथों से स्नान कराकर सुंदर श्रृंगार धराओ, आरती उतारो, समय समय पर उत्सव मनोरथ करो जो प्रभु को सुख दे, और सेवा करो। इसमें प्रभु सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। उन्हें हर वक्त माखन मिश्री चाहिए। इतनी गर्मी इतनी है, और आपका जन्मदिन आया कि ठाकुर जी को भी भारी वस्त्र पहना दिया। ये क्या है? ठाकुर जी के सुख का बिल्कुल विचार नहीं। अरे आपको गर्मी लगती है तो शायद ठाकुर जी को भी गर्मी लगती है। जब मर्जी पड़ी हाथ में उठा लिया, सेल्फी ले ली, वापस रख दिए। जब मर्जी पड़ी टोकरी में बिठा दिए और ले गए इधर उधर। जब मर्जी किया हर कुछ जो हमको अच्छा लगा वो भोग रख दिए और ठाकुर जी खा लिए। लोग हाथों पर ले लेते हैं ठाकुर जी को और सेल्फी लेते हैं, उन्हें खिलौना बना लेते हैं। अरे भाई, वो ठाकुर जी हैं, आपके घर के लल्लन हैं, तो उनको सुख मिले वो काम करो ना, जो उनसे खुशी मिले, प्रसन्न हो वो काम करो। उनको मौसम के हिसाब से भोग रखो। देखो कि बालक कैसे खाएंगे, कैसा इसको पसंद होगा खाने में, कहाँ बैठाएं, कैसे खाएंगे। जहाँ बैठे बैठे खाएंगे
वहाँ पर हवा है कि नहीं, पर्दा लगा हुआ है, तो लालन निश्चिंत होकर भोग कराओगे। पास में जल की जारीगी हो, भोग में तुलसी हो, फिर एक मुख वस्त्र रुमाल रखा पास में ताकि अपने मुख पहुँच सके। फिर पर्दा हटाने से पहले ताली बजाकर कुछ क्षण रुक कर आज्ञा मांगे कि लाल जाऊं। फिर भोग के बाद बीड़ा हो, ऐसा कुछ क्रम हो। प्रेम से तो आनंद आएगा, धीरे धीरे प्रेम होगा तो अपने मन में प्रभु के लिए सुख दिखेगा। सिंहासन पर लाल बैठते ही रहते हैं, कभी कुर्सी पर लंबे समय तक बैठ के देखो क्या हालत होगी। तो सोचो प्रभु को कितना श्रम होता होगा दिन भर सिंहासन पर बैठे बैठे। इससे बढ़िया तो एक अच्छी सी गद्दीदार गादी हो, उसके ऊपर कोमल वस्त्र बिछा दो और पास में तकिया हो, पीछे भी तकिया हो और प्रभु को मौसम और उनके सुख के अनुसार श्रृंगार हो। शाम के बाद लाल को शयन करा दिया, श्रृंगार उतार कर नर्म वस्त्र में शयन करे और सुबह हम उनको जगाएं और भोग रखें तो सोचो कितना आनंद होता है। आनंद की लहर छा जाती है। रोज अच्छा सा भोग, रोटी सब्जी दाल चावल दूध जो भी आपसे हो सके वो प्रेम से भोग लगाएं तो प्रेम से आरोगेंगे। फालतू वस्तु लाल को क्यों धराएं, ना खुद खाएं जो उत्तम सामग्री हो, प्रभु को सुख दें और उचित हो वो भोग धरें। समय पर पूरा ध्यान रख के भोग श्रृंगार हो, टाइम से टाइम हो तो सोचो हम भी उनमें व्यस्त रहेंगे और मस्त रहेंगे। धीरे धीरे हम उनको जानने लगेंगे कि प्रभु को सुख कैसे मिले और क्या क्या करें। ऐसे नहीं कि साधारण मूर्ति लाकर रख दिए अब उनकी सेवा ना करें। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी खूब तन मन धन से सेवा करें और जो स्वरूप है उनका ज़्यादा ध्यान देवें कि जो मर्जी पड़े वो ना कर दें। उनके संग प्रभु को बिना उनके सुख को जाने नहीं दें। कुछ लोग रात में भूख लगी तो बनाया और ठाकुर जी को उठाकर भोग रख देते हैं। कभी कोई आइसक्रीम लाया तो कभी कुछ लाए और भोग रख दिए। तो ऐसे नहीं सोचते कि उस वस्तु में क्या क्या होगा, कैसे बनी होगी। और ठाकुर जी सिंपल भोजन करते हैं, बाजार वाली सामग्री खरीद कर भोजन नहीं करते हैं। और हम हमारे हिसाब से ठाकुर जी को भी उठा देते हैं। अभी शयन कराएं और अभी मर्जी हुई तो फिर उठा दिए। कभी पास वाले घर के भजन संध्या हो तो उठाकर वहाँ ले गए और बिठा दिए। अरे भाई, उनकी इच्छा तो जानो, उनका खाने का समय है कि नहीं, उनके शयन करने का समय है कि नहीं। सेवा अगर प्रेम से प्रभु के सुख के विचार के लिए नियमित हो तो प्रभु प्रेम में व्यस्त हो तो भजन गाए। आप सबको फिर से कहूंगी कि जितना हो सके उतना ही करो, पर प्रेम से करो। अपने मन से मर्जी पड़े तो उस पर मत करो, प्रभु के हिसाब से करो। बाल स्वरूप है तो बालक को रखें वैसे सेवा करो। आभूषण धराओ तो ध्यान से देखो, कहीं चुभ ना जाए, कहीं कोई वस्त्र प्रभु को श्रम ना दे, ऐसा सब विचारिए।
कभी कोई व्रत किया, कभी किसी देवता के मंदिर गए, कभी कहीं पूछने चले गए, कभी कहीं मन्नत मांगी तो कभी कहीं धागा बांध लिया, कभी किसी को घर बुला लिया, कभी किसी को इष्ट किया तो कभी किसी का व्रत। क्या करें? अरे क्यों भटक रहे हो? सब के ठाकुर, सब देवन के देव श्रीनाथ जी हैं। आपके घर के लालन ही सब कुछ है, जो करो उनके लिए करो, उनको ही लाड प्यार दो, लाड लड़ाओ, कहीं और क्यों जाना और क्या मांगना। सेवा लाल ही करते रहें, सब कुछ भी वही है। मैंने ये सब केवल थोड़ा सा बताया है, जो कि सबको जरूर बदलना चाहिए। और अच्छा समझने के लिए पुष्टि मार्ग को समझो, पुष्टि सेवा देखो, श्रीनाथ जी का श्रृंगार और सेवा प्रणाली को समझो, तो पता चले कि हकीकत में हमारे घर के ठाकुर कौन है, सेवा क्या है, कैसी होती है। हर पोस्ट को ध्यान से समझें, जो मैं बताई हूँ उसे ध्यान पूर्वक समझिए और आगे बढ़िए। उसी तरह उनका श्रृंगार, पालन पोषण सब कीजिए। एकांत में बैठकर ध्यान से चिंतन करें और उनकी हर चीजों के बारे में सोचें। जय श्री राधे श्याम।